मैं अभी भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के केसेस में पूरी तरह अपने आईनी अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही, थोड़ी सी सफारतकारी दिखा रही है, डिप्लोमेसी दिखा रही है, क्योंकि जजों को ये खौफ है कि अगर उन्होंने 9 मई के केस में कोई रिमार्क्स नहीं है, कोई पटिशन चाहे जाके रिमांड की क्यों ना हो, अगर वो भी रिजेक्ट का लफ्ज़ लिख दिया तो शायद सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पे आ जाएगा, अदलिया पे आ जाएगा और उनको फिर इंटिमिडेट किया जा सकता है, धमकी लगाई जा सकती है। शेख रशीद जो है वो उनकी जो क्विटल की थी, बरियत की दरखास्त थी, एटीसी ने खारिज की, फिर हाई कोर्ट ने खारिज की, वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते याया फीदी साहब के पास केस लगा, बजाय इसके कि वो उसको डिसाइड करें, भाई डिसाइड करें ना, वो आया हुआ है आपके सामने, उसको कह रहे हैं वकील को कि आप उनको कहें कि हमारी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन ना आ जाए, आप जाएं 4 माह जो है वो भुगतें और उसके बाद ट्रायल आप भुगतें, जल्दी करें। तो फिर जब वो दोबारा जब हेयरिंग हुई दूसरे बेंच के सामने, हाशिम काकड़ बेंच के सामने, तो उस बेंच ने के सामने आखिर प्रोसिक्यूशन इस लेवल पे आ गए, उन्होंने कहा हमने मजीद कोई सबूत पेश करनी है, कुछ चीज़ें पेश करनी है, तो आप टाइम दे दें। बट टाइम किस चीज़ का ले लें यार, 9 मई 2023 को वाक़या हुआ है, 24 और 25 आ गया है, 2 साल हो गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों टाइम दे रही है, बार बार टाइम दे रही है? जो रिकॉर्ड पे हैं उसके शेख रशीद के वकील ने कहा कि हमारे खिलाफ जितने भी बयान हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, रिकॉर्ड देखें, फैसला कर दें, छोड़ें, आप मेरिट पे फैसला कर दें, डिसमिस कर दें। लेकिन जब आया हुआ है आपके पास, आपके सामने, फिर उन्होंने डेट डाल दिया, नेक्स्ट डेट दे दिया पंजाब हुकूमत को टाइम कि आप ले आए नेक्स्ट डेट। आप अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस याया फरीदी ने अभी हाल ही में एक 3 सफ़ों का ऑर्डर जारी किया है जिसमें 4-4 महीने का टाइम दे दिया ट्रायल कोर्ट्स को। ये वही हुकूमत, ये जो 9 मई के केसेस हैं इनका ट्रायल मुकम्मल करने का अमली तौर पे नामुमकिन है। अमली तौर पे नामुमकिन है। सारे वकीलों से मेरी बात हुई है। हाँ। इवन कोई प्रोसिक्यूशन के लोग भी इस तरह को मतलब कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, कैसे मुमकिन होगा ये। और कितने उसमें मुल्ज़मान हैं? एक सिर्फ जो GHQ ये गेट हमला केस है उस पर 118 मुल्ज़मान है, 106 गवाह हैं। 118 मुल्ज़मान का मतलब ये है कि कानूनी तौर पर 118 मुल्ज़म 118 वकील रख सकते हैं और वो 106 गवाहों पे 118 मुल्ज़म अलग अलग जरा कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये कैसे होगा? बहरहाल ये तो चीफ जस्टिस याया फरीदी ने फैसला दिया है। मेरा तो ये ख्याल था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट को जिरगा जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बदकिस्मती से अदलिया की बुज़दिली का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आइन और कानून के तहत दिए गए अख्तियारात के तहत वो अपने सामने लगाई हुई आइनी दरख्वास्तों का सॉलिड और ठोस फैसला नहीं करती। मुस्तरद करना चाहिए, मंजूर करना चाहिए, जुर्माने डालने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर हुकूमत के लॉ ऑफिसर आके रिमांड के ऊपर बहस कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ इसी बुनियाद के ऊपर उस लॉ ऑफिसर को और उस हुकूमत पे भारी जुर्माने डालने चाहिए कि आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अब रिमांड के केस सुनने के लिए रह गई है? यहाँ पे तो आइन की तशरीह होती है।